आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा कि एक वाटर टैंक है और उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों और हम उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास होगा 5x4x10 200 फीट क्यूब। और यहाँ पे वो क्या क्या रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैलन। तो वॉल्यूम तो हमने ऑलरेडी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमने इनको गैलन्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो पहले यूनिट है वो हर एक के साथ फीट है और 3 फीट जो है वो मिल के फीट क्यूब बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अब गैलन्स में लेके जाना है फीट क्यूब को। इसके लिए हम वॉल्यूम के जो कन्वर्जन फैक्टर है उसमें जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि जो 1 फीट क्यूब है वो 7.48 गैलन्स के इक्वल है। और ये रिलेशन हमें मिला, हम इसको लेके जाएंगे अपने सवाल में। और जो हमारे पास 200 फीट आया था उसके साथ हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे कि एक फीट क्यूब के अंदर 7.48 गैलन्स होते हैं। तो फीट फीट के साथ क्यूब चला गया और हमारे पास गैलन्स आ गए। तो अब ये जो वॉल्यूम है ये गैलन्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो क्या कह रहा है, एक और पार्ट भी है, और वो कह रहा है कि वेट ऑफ वाटर इन केजी व्हेन इट इज़ फिल्ड विद वाटर। तो इस ये जो कंटेनर है और उसके अंदर जो वाटर है उसका हमने अब वेट भी देना है। तो अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास अब सवाल जो है वो 1496 गैलन है। ठीक है, ये अब हमारे पास सवाल बन चुका है और इस सवाल को हमने केजी में जाके कन्वर्ट करना है, इसका मास मालूम करना है। कैसे करेंगे, हम जाके देखेंगे कि गैलन्स का कोई ऐसा रिलेशन है जो कि पाउंड्स में हमें लेके जाए, क्यों, और फिर उससे हम पाउंड से आराम से केजी में चले जाएंगे। तो हम जाके देखते हैं वॉल्यूम के बॉक्स में। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो यूके लिखा हुआ है इसके नीचे है कि एक गैलन में 10 पाउंड्स ऑफ वाटर है, यानी कि हमें गैलन से वेट मालूम करने का यहाँ से लिंक मिल गया है। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसके साथ 1496 गैलन्स, क्योंकि हमारा ये सवाल है, और ये रिलेशन हम इसके साथ यूज़ करेंगे कि एक गैलन में 10 पाउंड्स होते हैं, गैलन गैलन के साथ चला जाएगा। और पाउंड्स अब हमारे पास आ गया और वो कह रहा है कि पाउंड्स भी मास की इकाई है, लेकिन वो कहता है कि इसको भी केजी में कन्वर्ट करो। तो हम वहाँ से जो मास का बॉक्स है उसमें जाके हम सर्च करेंगे कि पाउंड्स और केजी का कोई लिंक है। तो हम जो मास का हमारे पास बॉक्स है उसमें जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो सेकंड है इसमें लिखा है कि 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं। इस को हम उठा के ले जाएंगे अपने सवाल में। और 1 केजी में 2.2 पाउंड होते हैं, जो सेम होता है, जो हम रिलेशन उठा के ले आते हैं उस का और जो सवाल का आपस में सेम यूनिट होता है उसको एक दूसरे के अपोजिट लिखते हैं, बाकी को ऊपर लिखते हैं। अगर ये 10 पाउंड्स नीचे होता तो इस 2.2 पाउंड को हम ऊपर लिखते। तो अब हमारे पास ये गैलन गैलन भी चला गया, पाउंड पाउंड भी चला गया, और केजी में जो है वो हमारा आंसर आ गया। ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को उस पर डिवाइड कर देंगे और हमारे पास केजी में
आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा वेट ऑफ वाटर जो कि इस टैंक के अंदर मौजूद था।